तो अभी हम चैप्टर 7 देखेंगे, दैट इज़ लैंड फॉर्म वाला एंड लैंड मास। तो इसीलिए क्या है, यस, गणपतये नमः। लैंड फॉर्म क्या होता है? तो स्मॉल से मीडियम ट्रैक ऑफ और पार्सल ऑफ अर्थ का जो सरफेस उसका लैंड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो सेवरल रिलेटेड जो है लैंड फॉर्म्स जो हैं फिर वो लैंडस्केप बनाएंगे, लार्जर ट्रैक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। तो अब क्या है, चेंज जो है सरफेस पे है मोस्टली ड्यू टू इरोजन बाय वेरियस जियोमॉर्फिक एजेंट्स, ठीक है। इसके बाद में क्या है, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियल विंड, वेव, ये सब करते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है, हाँ ठीक है। अब क्या है, काफ़ी सारे वैरायटी के लैंड फॉर्म्स मिलेंगे, ठीक है, डेवलप करते हैं बाय द एक्शन। काफ़ी सारी वैरायटी के लैंड फॉर्म मिलेंगे एक्शन ऑफ द जियोमॉर्फिक एजेंट से, डिपेंडिंग जो है बेसिकली टाइप और द स्ट्रक्चर, जैसे कि फोल्ड हो गया, फोल्ड्स हो गए, फॉल्ट, जॉइंट, फ्रैक्चर, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, परमेबिलिटी, इम्परमेबिलिटी, इसकी बेसिस पे डिपेंड करेगा उनका स्ट्रक्चर का फॉर्म, ठीक है। अब क्या है कि हाँ ये हो गया। सो द अदर जो है बेसिकली इंडिपेंडेंट कंट्रोल्स लाइक द स्टेबिलिटी ऑफ सी लेवल, टेक्टोनिक स्टेबिलिटी ऑफ द लैंड मास, उसके बाद में क्लाइमेट जो इन्फ्लुएंस करता है एवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म को। कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, कोई भी इन 3 कंट्रोलिंग फैक्टर्स का अपसेट कर सकता है सिस्टमैटिक एंड सिक्वेंशियल स्टेज इन द डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म, ठीक है। तो अभी हम रनिंग वाटर देखते हैं। हाँ, तो ह्यूमिड रीजन में क्या है, जहाँ पे हेवी रेनफॉल होती है तो लैंड सरफेस का डिग्रेडेशन होता है। तो 2 कंपोनेंट होते हैं रनिंग वाटर के, वन इज़ ओवरलैंड फ्लो ऑन द जनरल लैंड सरफेस एज अ शीट, ठीक है। अनदर जो है बेसिकली लीनियर फ्लो एज अ स्ट्रीम एंड द रिवर इन द वैली, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इरोजन लैंडफॉर्म जो है बाय रनिंग वाटर आर एसोसिएटेड विद विगरस एंड यूथफुल रिवर, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा करती हैं जो कि बहुत ही स्टीप ग्रेडियंट पे फ्लो करती हैं, ठीक है। स्ट्रीम चैनल जो है ओवर स्टीप ग्रेडियंट टर्न जेंटलर ड्यू टू कंटिन्यूड इरोजन। तो स्टीप होती हैं फिर वो जेंटलर हो जाती हैं, करती रहती तो वी से यू बन जाती हैं। तो बेसिकली कंटिन्यूड इरोजन से ये ऐसी हो जाती हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि वो वेलोसिटी लूज़ कर देती हैं और उससे क्या होता है कि फिर फैसिलिटेट करती हैं एक्टिव डिपोजिशन, ठीक है। फिर डिपोजिशन करती हैं ये। इसके बाद में क्या है, देयर में भी डिपोजिशन फ्रॉम एसोसिएटेड विद स्ट्रीम फ्लोइंग ओवर द स्टीप स्लोप पे भी कुछ डिपोजिशन हो जाएगा, बट ये फिनोमिना जो है बहुत स्मॉल स्केल पे होते हैं कंपेयर टू मीडियम टू द जेंटल स्लोप पे इन पे ज़्यादा होते हैं। जेंटलर द रिवर चैनल इन ग्रेडियंट और स्लोप ग्रेटर द डिपोजिशन जितना, ठीक है। जो स्ट्रीम बेड जो है टर्न्स जेंटलर ड्यू टू कंटिन्यूड इरोजन, ठीक है। डाउनवर्ड कटिंग जो बिकम्स लेस, जो डाउनवर्ड जैसे कि एकदम नुकीला वाला होता है वो लेस डोमिनेंट हो जाता है। देन लैटरल वो साइड में करने लगती हैं, ठीक है। ऑफ द बैंक के साइड में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। कंसिक्वेंस से हिल और जो वैली है वो रिड्यूस हो जाता है इनटू प्लेन, ठीक है। पहले हिल्स वैली होती है फिर वो प्लेन में बन जाता है। तो ओवरलैंड फ्लो जो है कॉजेस शीट इफेक्ट। ओवरलैंड जो है पहले शीट की शीट जैसे चली जाती है, पेपर का पेपर पता नहीं चलता, ठीक है। shear फ्रिक्शन ऑफ द कॉलम ऑफ द फ्लोइंग वाटर माइनर और द मेजर क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल जो है सरफेस से रिमूव हो जाती है इन डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, ठीक है। ग्रेजुअली स्मॉल एंड नैरो रिल्स जो है फॉर्म हो जाती हैं। रिल जो है डेवलप होती है लॉन्ग एंड वाइड गली में, ठीक है। फिर गली जो है फर्दर डीप होती है, वाइड होती हैं, लेंथन एंड यूनाइट कर जाती हैं जो कि वैली में बन जाती हैं। तो पहले हो जाएगा रिल से बनेगी गली, गली से बनेगी वैली, ठीक है। वैली, गली, रिल, ठीक है। इन द अर्ली स्टेज में जो है डाउन कटिंग डोमिनेट करता है जिसमें कि इरेगुलरिटीज़ होती हैं सच एज कि वाटरफॉल एंड कैस्केड विल कैस्केड जो है विल बी रिमूव, ठीक है। मिडिल स्टेज में क्या होता है, स्ट्रीम जो है कट द बेड स्लोअर, जो बेड होता है उसको स्लो करली करते हैं एंड द लिटरल इरोजन जो है वो सीवियर हो जाता है, ठीक है। ग्रेजुअली जो वैली साइड्स आर रिड्यूस टू लोअर एंड लोअर स्लोप, जो वैली की जो साइड्स हैं वो लोअर कर जाती थी।
द डिवाइड बिटवीन द ड्रेनेज बेसिन जो है, जो डिवाइड होता है ना ड्रेनेज बेसिन के दो, मतलब दो नदियों के बीच में जो भी डिवाइड है वो लोअर हो जाता है अंटिल ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फ्लैटन, लीविंग फाइनली अ लो लैंड of faintly relief with some low resistant remnant like monadnock. Monadnock जो है standing out here and there. Basically monadnock जो कुछ ज़्यादा हार्ड रॉक हो जाएंगे जो कि रेजिस्टेंस करते हैं ये, ठीक है। तो इस टाइप का प्लेन जो फॉर्म होता है रिजल्ट ऑफ स्ट्रीम इरोजन कॉज पेनी प्लेन, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट प्लेन, पेनी प्लेन का। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें हम देखते हैं, हाँ, तो मतलब प्लेन है, बीच बीच में थोड़े थोड़े हार्ड रॉक्स मिलेंगे, उसको पेनी प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है हम आगे देखते हैं। हाँ हाँ, तो ना अब इसमें जो रिवर है उसका स्ट्रीम जो है अब क्या बेसिकली फ्यूज आती हैं ड्यूरिंग दिस स्टेज में, एंड द पुअर इंटीग्रेशन हो जाता है इन द फ्लो ओवर ओरिजिनल स्लोप। इनका इंटीग्रेशन पुअर हो जाता है एंड फ्लो जो है वो ओरिजिनल स्लोप पे पुअर हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है देखते हैं, है ना। यस, तो हाँ ठीक है। अब क्या है इसमें वी शेप वैली जो है शोइंग शैलो वी शेप वैली एंड नो फ्लड प्लेन यूथ वाले में, और विद वेरी नैरो फ्लड प्लेन्स अलॉन्ग द ट्रंक स्ट्रीम जो है डिवाइड हो जाती है and divides are broad and flat with marshes, swamps and lakes. Meander if present develop over these broad upland surface में, ठीक है। These meander जो है eventually entrench themselves into upland. Waterfall and rapid जो है exist कर सकते हैं जहाँ पे ये hard rock bodies मिल जाती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो mature में क्या हो जाता है कि स्ट्रीम्स आर प्लेंटी विद गुड इंटीग्रेशन। अब क्या मिल जाती हैं स्ट्रीम्स, ठीक है। द वैली जो है आर स्टिल वी शेप बट डीप, वी तो हैं पर बहुत ज़्यादा डीप हो गई हैं। ट्रंक स्ट्रीम जो है आर ब्रॉड इनफ टू हैव वाइड फ्लड प्लेन, ठीक है, विद इन विच स्ट्रीम्स में फ्लो इन meander confined within the valley. Flat and the broad inter-stream area and the swamp and marshes of the youth disappear. The stream divides turn sharp. वाटरफॉल रैपिड डिसअपियर हो जाती हैं। ओल्ड में क्या होता है, स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज जो हैं ड्यूरिंग द ओल्ड आर फ्यू विद जेंटलर ग्रेडियंट। स्मॉल ट्रिब्यूटरीज कम हो जाती हैं, ठीक है, इतना दूर तक आ नहीं पाती हूँ, तो बड़ी बड़ी रिवर्स आएंगी यहाँ पे। स्ट्रीम जो meander फ्रीली ओवर वास्ट फ्लड प्लेन, ठीक है, जिसमें नेचुरल लेवी बनाएंगी, ये ऑक्सबो लेक्स बनाएंगी। डिवाइड्स जो है ब्रॉड हो जाते हैं एंड फ्लैट लाइक लेक, स्वैम्प एंड मार्शेस। मोस्ट ऑफ द लैंडस्केप जो है ये जस्ट सी लेवल से थोड़ा ऊपर होते हैं। फिर इरोजनल लैंड फॉर्म्स, इसमें क्या होता है, वैली जो स्टार्ट एज स्मॉल एंड नैरो रिल, तो रिल गली वैली ऐसे बनती है ना। तो रिल जो है ग्रेजुअली डेवलप होती है टू लॉन्ग एंड वाइड गली, ठीक है, लॉन्ग हो जाएगी और वाइड गली जो है फर्दर डीपन एंड वाइडन एंड लेंथन टू गिव राइज टू वैली, ठीक है। Taken upon a dimension in the shape, many types of valley like V shape, gorge, canyon बन जाती हैं। तो ये बेसिकली वी शेप ही होती हैं, पर थोड़ा उनके कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं, पर उसके शेप के बेसिस पे या तो वी शेप आप बोल देंगे या फिर गॉर्ज बोल देंगे या फिर कैनियन बोल देंगे। गॉर्ज इज़ अ डीप वैली विद वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड, एकदम सीधा होता है, एकदम 90 डिग्री टाइप है ना, ठीक है। उसके बाद में द कैनियन जो है इस बाय स्टेप लाइक साइड स्लोप, ठीक है, एंड मे बी एज डीप एज अ गॉर्ज, ठीक है। गॉर्ज जो है इज ऑलमोस्ट इक्वल इन विड्थ एट ऑल इट्स टॉप एज वेल एज बॉटम, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट कैनियन जो है इज़ वाइडर एट इट्स टॉप एंड फिर ये टॉप में देन बॉटम में। तो ऊपर ये टॉप पे क्या बोलते हैं, ये दिख रहा होगा अभी, वाइड होता है, फिर नीचे हो जाता है कैनियन जो है, ठीक है। इनफैक्ट कैनियन इज़ अ वेराइटी ऑफ गॉर्ज है ना, ठीक है। वैली टाइप जो डिपेंड अपॉन टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक, हाँ ठीक है, ठीक है। कैनियन जो है कॉमनली फॉर्म इन हॉरिजॉन्टल बेडेड
सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली, क्योंकि वर्टिकली होगा तो मान लो वर्टिकली इतना लंबा नहीं हो पाएगा ये, ठीक है, हॉरिजॉन्टली होगा ये, तो कैनियंस हो जाएंगे ना, स्टेप लाइक बोला तो मतलब हॉरिजॉन्टल जहाँ तक वो बोलेगा तो स्टेप बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल एम्बेडेड सेडिमेंट्री रॉक एंड गॉर्जेस फॉर्म इन हार्ड रॉक, ठीक है, तो गॉर्जेस जो है हार्ड रॉक में बनेंगे, पॉट होल्स एंड प्लंज पूल, ठीक है, तो रॉकी बेड में क्या होगा, एक मिनट, हाँ, तो रॉकी बेड में क्या होगा, ऑफ हिल स्ट्रीम मोर और लेस ए सर्कुलर डिप्रेशन कॉल्ड पॉट होल्स बिकॉज ऑफ द स्टीम इरोजन एड बाय एब्रेशन ऑफ रॉक फ्रेगमेंट, मतलब क्या होता है ऊपर से पानी गिरता है और एक ऐसा बाउल टाइप गड्ढा बन जाता है, उसमें क्या होता है कि पत्थर जो है ना वो ऐसे राउंड 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 घूमता रहता है, जिससे कि डिप्रेशन बन जाता है, ठीक है, ये स्टार्टिंग में तो स्मॉल होता है, शालो होता है, फिर ये बढ़ता जाता है, डिप्रेशन फॉर्म, ठीक है, पेबल्स एंड बोल्डर जो है कलेक्ट हो जाते हैं, डिप्रेशन जो है इन दोज डिप्रेशन गेट रोटेटेड बाय फ्लोइंग वाटर एंड डिप्रेशन जो है ग्रो इन डायमेंशन, ठीक है, सीरीज ऑफ सच डिप्रेशन जो है फिर ज्वाइन कर लेते हैं एंड द स्ट्रीम वैली जो है गेट डीपन, अब ये डीप हो जाता है, होता जाता है होता जाता है, एट द फुट ऑफ द वाटरफॉल ऑल्सो लार्ज पॉट होल जो है क्वाइट डीप एंड वाइड फॉर्म बिकॉज ऑफ द शेयर इम्पैक्ट ऑफ द वाटर एंड द रोटेशन ऑफ द बबल, ठीक है, सच लार्ज एंड द डीप होल जो है एट द बेस ऑफ द वाटर फॉल आर कॉल्ड एज प्लंज पूल्स, ठीक है, दीज पूल जो है हेल्प इन डीपनिंग ऑफ द वैली, ठीक है, वाटरफॉल जो है are also transitory like any other landform, ठीक है, and will recede gradually and bring जो है floor of the valley above the waterfall to the level below, ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि जहाँ से ये बह रही है ना उसको धीरे धीरे काटते 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 तो जहाँ पे वाटर का जो फ्लोर है वहाँ पे ले आएंगे ये, ठीक है, देन है इंसाइज्ड एंड और इंटेंस मियंडर, स्ट्रीम में क्या होता है, ये ओवर स्टीप ग्रेडियंट नॉर्मल इरोजन्स concentrated on the bottom, ठीक है, of the stream channel, also in the case of the steep gradient stream में little erosion on the side walls valley is not much when compared to the stream flowing on the lowland and the gentle slope, ठीक है, because of the active lateral erosion, lateral जो side वाला होगा, stream flow over gentle slope develop sinus and meandering courses, ठीक है, फिर meander करने लग जाती हैं, ये फाइन मियांडर जो करती हैं फ्लड प्लेन्स में इजीली मिल जाएगा डेल्टा प्लेन्स में, ठीक है, जहाँ पे कि स्ट्रीम का ग्रेडियंट जो बहुत ही जेंटल होता है, बट डीप वेरी डीप एंड वाइड मियांडर जो है कैन ऑल्सो भी फाउंड कट इन द हार्ड रॉक्स, ऐसा नहीं है कि यहीं मिलेंगी पर हार्ड रॉक्स में भी मिल जाएगा, सच मियांडर इनको इंसाइज या फिर एंट्रेंच्ड मियांडर बोलते हैं, ठीक है, मियांडर लूप्स जो डेवलप करते थे ओरिजिनल जेंटल सरफेस पे इन द इनिशियल स्टेज में डेवलप ओवर ओरिजिनल जेंटल सरफेस पे, ओरिजिनल हो जाएगा और जेंटल सरफेस पे इन द इनिशियल स्टेज में, ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है, एंड द सेम लूप गेट एंट्रेंच्ड इनटू द रॉक नॉर्मली ड्यू टू द इरोजन और स्लो कंटिन्यूड अपलिफ्ट ऑफ द लैंड ओवर विच दे स्टार्ट, मतलब अब जो जिस पे हो रहा है ना अब क्या लैंड ही अपलिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है, तो धसती जाएगी तो नीचे होता रहेगा, ठीक है, दे वाइडन एंड डीपन ओवर टाइम एंड कैन बी फाउंड एज अ डीप गॉज एंड कैनियंस इन हार्ड रॉक एरियाज में, ठीक है, ये अपलिफ्ट होता रहता है, दे गिव अ इंडिकेशन ऑन द स्टेज ऑफ ओरिजिनल लैंड सर्फेस ओवर विद द स्ट्रीम्स हैव डेवलप्ड, ठीक है, अब क्या है रिवर टेरेस, इसमें क्या होता है कि हाँ रिवर टेरेस जो सरफेस होते हैं जो कि दे मेक ओल्ड वैली फ्लोर और फ्लड प्लेन लेवल, ये दे कैन बी बेड रॉक सरफेस विदाउट एनी एलिवियल कवर और एलिवियल टेरेस कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रीम डिपॉजिट, रिवर टेरेस